अंतर क्यों है? अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। यानी पेड़ों की पत्तियां रहती हैं, पत्तियां गिरती हैं। चलिए, बहुत अच्छा बताया कि आपने पेड़ों की पत्तियां गिरती है, जैसे कि गिरी हुई हैं, आप देख पा रहे हो। और दूसरा और कारण बता सकता है कोई? दूसरा कारण कोई बता सकता है कि ये काली काली मिट्टी कैसे है, उस मिट्टी में और इसमें अंतर कैसे? पहले तो वो ये मिट्टी भी वैसी थी जैसी वो है, ये मिट्टी भी ऐसी ही थी जैसी कि वो है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर क्या रहती है? हाँ, यानी नमी रहती है, नमी रहती है, जिसके कारण से ये मिट्टी कैसी हो गई है? काली हो गई। तो पानी रहता वहाँ पर मिट्टी काली हो जाती है? ये बताओ, जहाँ पर पानी रहता है वहाँ मिट्टी काली हो जाती है बेटा? नहीं होती। तो किस वजह से ये काली होगी बताओ? हाँ, देख रहे हो आपकी काली नहीं है, पीली है। क्यों? इसके ऊपर यानी धूप से मिट्टी का रंग बदलता है? आपका क्या मतलब है? अच्छा, सूख जाती है। चलिए, अब कुछ और भी बात समझते हैं। देखिए, ये पेड़ हैं, पेड़ों पर से पत्तियां गिरती हैं नीचे, नीचे गिरती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि भी पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी काली है। आपका ही जवाब था जो बिल्कुल सही था कि पेड़ों से पत्तियां गिरी, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके क्या होता है कि सड़ जाती हैं। पत्तियां समय पाकर के क्या होता है? सड़ जाती है, और इस तरह की लगभग मिट्टी बन करके तैयार होती है। मिट्टी ऐसी बनकर के तैयार होती है। यानी इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये पत्तियां एक कार्बनिक पदार्थ है ना भाई। पत्तियां सड़ी गली और इस प्रकार से ये इस मिट्टी के अंदर मिक्स हो गई। मिक्स होकर के इसने क्या किया? ह्यूमस पैदा किया, और इस तरह से ये जो मिट्टी है उसके अंदर ये मिक्स हो गया, है ना, मिक्स हो गया। अच्छा, अब ये बता सकते हो कि पेड़ पौधों के लिए अब उस पीली मिट्टी के अंदर लगाते वो अच्छे होते हैं या ये अच्छे होते हैं? काली मिट्टी में लगाते हैं तो अच्छे होते हैं। काली मिट्टी मतलब ये इस तरह की उपजाऊ वाली मिट्टी। क्यों बता सकते हो? क्योंकि इसमें पत्तों की खाद भी मिक्स हो गई है ना, खाद भी मिक्स हो गई है। तो इस प्रकार से जहाँ भी बच्चों आप लोगों ने महसूस किया होगा कि पेड़ों के नीचे जो है छोटे छोटे से पेड़ देखो ऐसे उग जाते हैं, है ना, उग जाते हैं ना, बिना किसी ज्यादा मेहनत के। मेहनत करनी पड़ेगी इनके लिए? कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो चाहे ये वेस्टेज है लेकिन फिर भी ऐसे ही उग गई है। कारण ये है कि भाई हाँ, इनको कोई अपने ज़्यादा पानी, नमी तो है ही पेड़ों के नीचे है, तो गीली तो है ही मिट्टी, और साथ में वैसे भी अच्छा खाद वगैरह इसको मिल रहा है। तो पहली बात तो अपन ने ये सीखी कि पेड़ों के नीचे की जो मिट्टी है उसके नीचे अगर ऐसे पत्ते गिरते हैं तो वो मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ होती है। ठीक है, इसी वजह से इतने सारे पेड़ उग करके तैयार हो जाते हैं। तो देखा ना बच्चों आप लोगों ने कि मृदा कैसे उपजाऊ बनती है? देखा ना कि मिट्टी कैसे उपजाऊ बनती है? इस तरह से कोई भी पेड़ हो, खाली यही नहीं, ऐसे पत्ते गिरते हैं, धीरे धीरे गिर के वो सूखते हैं, सूख करके फिर क्या होता है? सूखे पत्ते नीचे गिरते हैं और मिट्टी में मिक्स होकर के ऐसी मृदा बना करके तैयार होते हैं। तो आज का चैप्टर बच्चों को कैसा लगा? देख लिया ना, समझे ना कि मृदा कैसे बनती है ना, ह्यूमस कैसे बनती है, कैसे मिट्टी के अंदर वो उसका जो मिट्टी का गुण है वो परिवर्तित होता है, कैसे चेंज होता है। वहाँ देखो उधर वो ग्राउंड के अंदर पीली मिट्टी है बिल्कुल, है ना, क्योंकि वहाँ पर पेड़ नहीं है, और यहाँ पर ये इस तरह की मिट्टी है। तो देख लिया ना आपने? चलिए, अब तो इसी तरह से पढ़ाया जाएगा आपको आगे भी, है ना बच्चों? चलिए ठीक है फ्रेंड्स, बच्चे भी बाय कहना चाह रहे हैं आप सभी को, दीजिए इजाज़त। और साथ ही बच्चों का रोल कैसा लगा कमेंट करके बताइए।